हमें तो भैया राधा रानी की आसरा है, बस उन्होंने बुला के लाया, बस उन्हीं के आसरा पर रह रहे हैं, आगे भी वही रखेंगे। ना हम किसी से मांगते हैं ना किसी से कुछ, सिर्फ अपना लाएं जोड़ के अपना खाएं, माँ बेटा दो ही तो है बस, और क्या चाहिए मेरे को। तू मीट मछली खाता है, अब तुम्हारे हिसाब से तो मैं न चलूंगी। मीट मछली खाते थे? हाँ, अब कहता कि मीट मछली खा, हम पे ना मैं तो ना खाऊं, तो मेरे घर से इसको मारना चाह रहा। अच्छा हाँ। ये कितने साल का है? ये तो मैं 3 महीने के पेट में था तब मैं लेके आई। अच्छा तभी आ गई थी आप? हाँ मैं तभी आई, वो मारना चाह रहा है। नहीं इतनी तेज नहीं जलेगा, धीमी जलेगा वो तो जल। ठीक है ना। अभी ये कम दिख रहा है ना, ये तो काफी तेज है देखो। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको ब्रज में रहने वाली एक बहन के दर्शन कराने वाला हूँ, जो अपना सब कुछ त्याग कर, अब क्या कारण था वो तो उन्हीं के श्री मुख से सुनेंगे। उन्होंने सबको त्याग दिया और अपने साथ में एक अपना छोटा बच्चा है, उसके साथ में वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, सिर्फ राधा रानी के भरोसे इस ब्रज धाम में ही। और उनका रहना सहना खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है, उन बहन के हमें दर्शन होते हैं कभी जब भी अन्य क्षेत्र में वो आती हैं वहीं से। तो आइए, वो थोड़ा सा पीछे ही एक छोटा सा कमरा है उसमें रहती हैं, तो आज उनके दर्शन करेंगे संत यात्रा के साथ संतों की ओर। और हाँ, आप सब जो इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों के लिए, उसके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। आपके जो सवाल हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अच्छे संतों से पूछने का हम हर संभव प्रयास करते हैं, और आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचते हैं। तो आप बस ऐसे ही प्रेम लुटाए रखें और ऐसे ही कृपा बनाए रखें इस दास के ऊपर। चलते हैं उस बहन के पास कि वास्तव में कैसे जब दुनिया ठुकरा देती है तो हमारी राधा रानी अपने गोद में उठा लेती है। बोलते हैं ना कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो उसी ब्रज धाम में, बरसाना धाम में चलते हैं हमारे साथ। आइए संत यात्रा के साथ। ये देखिए, आइए अब हम पहुंच गए हैं, इनके बारे में आपको बताया। राधे राधे। राधे राधे। ओ आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो इसको। तो आपने बड़ी कृपा की। पहले तो आपको बताया था, जैसे मैंने, ये बहन जो है अन्य क्षेत्र में आती हैं, राधा रानी की कृपा से ये छोटा सा चलता है, वहीं पे इनके हमें भी दर्शन प्राप्त हुए थे। और ये अपने बच्चे के साथ में ब्रज धाम में ही अकेली रहती हैं, सिर्फ राधा रानी के नाम पे। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ ब्रज में? हमको अब 4 साल होने वाला है। 4 साल होने वाला है। हाँ। तो आप और ये बच्चा, और इसके अलावा कोई और आप? नहीं, कोई नहीं, हमें 2 माँ बेटा। माँ बेटा है आप दोनों। तो आपका ब्रज में आगमन कैसे हुआ, मतलब क्या ऐसा कुछ? मतलब आना था आ गए। ऐसी क्या प्रेरणा हुई, या मतलब अरे घर में सभी को प्रेरणा। ऐसा क्या हो गया आपको कि ब्रज धाम की तरफ आना पड़ा आपको? अब बताइए, अब आदमी चाह रहा कि हमारे हिसाब से चले, भाई कोई के आदमी के हिसाब से तो नहीं चलेगा कोई। अब मेरे भी इच्छा है, भाई तू मीट मछली खाता है, अब तुम्हारे हिसाब से तो मैं न चलूंगी। मीट मछली खाते थे? हाँ, अब कहता कि मीट मछली खा, हम पे ना मैं तो ना खाऊं, तो मेरे घर से निकल जा। अच्छा ये बोलते थे कि मीट मछली आप खाओ, घर से निकल जाओ? हाँ, मैंने मीट मछली बनाने के लिए ही शादी किया कि मेरे को बना के खिलाएगी। हमको ऐसा तो न होता जिसके घर में खाना नहीं बनाने आता
वो तो साफ निकाल दे भाई, सिखाओ उसको, सिखाओगे ना। नहीं, उसके घर में सब आदमी खाता है, मैं नहीं खाती, मेरे माँ बाप कोई नहीं खाता। अब इसको मारना चाह रहा। अच्छा हाँ, ये कितने साल का है? ये तो मैं 3 महीने का पेट में था तब मैं लेके आई। अच्छा तभी आ गई थी आप? हाँ, मैं तभी आई। वो मारना चाह रहा कि मेरा परिवार बढ़ जाएगा, खर्चा कौन कमा के खिलाएंगे, हम कमा के खिलाएंगे। जब बच्चे को मारना चाह रहे थे? हाँ, तो हम कहे कि नहीं, मैं तो क्या बोलती हूँ, मैं तो जन्म दूंगी। अच्छा हाँ, मैंने अपने माँ बाप को भी बताया जी। मेरे बहन को भी बताई, तो बहन कहने लगा कि तू पागल कहाँ जाएगी। हम कहे बहुत, ये अभी सरकार बहुत सुविधा दे दिया है, कहूँ भी जाके रह लेंगे, लेकिन ये राक्षस के घर हम न रहेंगे। तो आपको फिर वहाँ के बाद में सीधे आप यहाँ पे आ गई बरसाने? हाँ, कोई आए, मेरे को पता नहीं था कि बरसाने धाम है। मेरे को तो एक अम्मा लेके आई, वो दर्शन करने रमेश बाबा की यात्रा में आ रही, उसी टाइम आ गए। मैं 1 महीना पर उन्हीं के संग यात्रा की। अच्छा 84 को यात्रा किया था आपने? रुको रुको लग जाएगा। हाँ, 84 को की यात्रा। इधर आओ इधर। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा और सब है, सब है। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि? नहीं, क्या बोलते हैं, कहा कि रहो ती रहो। पति के लिए दबाव बनाया, पति के पास ही रहो। 2-3 बार पंच लोग जमा के, तब पंच लोग बोला क्या से मीट मछली खा, आप वो नहीं खाती है तो मत खाओ भाई, क्या बोलते हैं, आपको मन करता है आप खाओ। तो कहता है कि आपके हिसाब से ही आदमी दुनिया चलेगा क्या, क्यों मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो नहीं, अपना निकले जाए, अपना मोटी चोटी बांध के अपना माँ बाप को जाए, सब सामान लो अपना जाए। तो इसका ब्रज का ही जन्म है? मारेंगे हम। रुक जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ निकाल ना। तो राधे राधे। आपको लगभग 4-5 साल हो गया है ना? नहीं, 4 साल। 4 साल होने वाला है। चौथा मतलब चल रहा है, चौथा। और फिर आप वहां से आ गए, फिर आपका खर्चा पानी ये सब? मैं तो खाना बनाते भी हो आप घर पर? मैं सुबह बनाती हूँ, शाम को वहीं चले गया मैं। अच्छा। हाँ, मैं सुबह बनाती हूँ, खर्चा काम कर लेते थोड़ा। हाँ, एक आदमी, एक भैया देने आते थे राशन, तो वो वृंदावन उनका ड्यूटी चला गया, तो अब नहीं, मैं खुद अपने लाती, कहीं से मिल गया तो ठीक, नहीं तो मैं खुद लाती हूँ। यहाँ पे सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था? छोटा सिलेंडर वाले चूल्हा है, इंडक्शन, उसी पर काम चलाते हैं। बिजली वाले चूल्हे पे काम चलाते हैं? उसी पर काम चलाते हैं। सिलेंडर देना ये तो एक बहन है, उनकी सेवा चल रही है ये। उन्होंने बोला हुआ है हमसे कि भैया यहाँ पे भी, उन्होंने बोला हुआ है कि भैया यहाँ पे भी जरूरत हो सिलेंडर वगैरह की, तो आप उन्हीं लोगों को दे रहे हैं। तो आपने मुझे कल बताया भी था, तो उसी के लिए। अरे माचिस है क्या अपने पास? माचिस है क्या प्रभु जी? माचिस है? मैं देती। हाँ लाना, चेक कर लेते हैं एक बार। लीजिए, बैठिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं अभी चला के। और ये राधा रानी की जय। इसी में बन जाएगा ना ऊपर ही? हाँ। नहीं इतनी तेज नहीं जलेगा, धीमी जलेगा वो तो। ठीक है ना, अभी ये कम दिख रहा है ना, ये तो काफी तेज है देखो। तो इसको कस दो ऐसे, इधर खुल जाएगा, वो तो आवाज आ जाएगी, खुलेगा देखो, आ गई आवाज। ऐसे बंद कर दो इसे, और सिलेंडर ये फिलहाल तो भरा हुआ है, ठीक है ना? हाँ ठीक। इस पे आप अपना दाल रोटी सब्जी जो भी बनाना है ऊपर, इसीलिए ये लगवा दिया गया है, जैसे अलग चूल्हे की जरूरत ही ना पड़े, कहीं भी उठाओ कहीं भी कर लो। कोई चूल्हा काहे ना ले जरूरत है भाई, चूल्हा पर भी तो जरूरत है, इसके कौन ठीक कहूँ टूट जाए कहीं बाद में। ये नया दे देंगे, बाद में टूट जाएगा तो हमसे। अरे क्यों, क्या आप सिलेंडर दे दिए और फिर क्या बोलते हैं आप, फिर बाद में टूट जाएगी फिर लगवा। नहीं बता देना, अगर टूट जाए ना, कुछ भी हो जाए तो हमें बता देना। नहीं, ये तो आप रखो। और राशन पानी का आपका काम करते हो, उसी से कर लेते हो? हाँ, उसी से 1 महीना ले आए, बस चल गया भाई। कौन कम है, एक ही आदमी तो है बस।
4 रोटी बनाए, हो गया, बात खत्म। 4 रोटी बना के हो जाता है। क्या तो मैं कितनी यार खाए करती हूँ। 4 रोटी बनाए बस। सुबह तो जल्दी जल्दी में काम पर चले गए, नाश्ता किए, बस भाग गए। इस टाइम में जो खाए से खाए ना, तो फिर शाम को अन्न क्षेत्र आ गए वहां पर। तो राशन हम भिजवा दिया करें कुछ, अगर ये स्टार्ट कृपा हो जाए तो राधा रानी की। अब देखिए, अब कृपा होगी तो भिजवा देंगे। हाँ, काहे हमें कोई से मतलब नहीं भैया। हम क्या बोलते हैं, हम आते हैं काम करके, बस फिर थोड़ा देर आराम किए और भाग चले गए। और इच्छा हुआ, थक जाते हैं काम कर, अगर इच्छा हुआ तो कपड़ा धो लिए, ना तो रात को आए फिर अन्न क्षेत्र में तो करेंगे। फिर सुबह टाइम मिला तो सुबह ही धोए, नहीं तो पटक उस सरफ में ही डूबा रहता है पड़ा। तो सुबह से क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह पहले आप काम पे जाते हो सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले काम पर जाते हैं, मतलब पूजा पाठ करके अपना नहा धो के हाँ। उसके बाद काम पे निकल जाते हो आप? हमें तो भैया राधा रानी के आसरा है, बस उन्होंने बुला के लाया, बस उन्हीं के आसरा पर रह रहे हैं, आगे भी वही रखेंगे। ना हम किसी से मांगते हैं, ना किसी से कुछ, सिर्फ अपना लाएं जोड़ के अपना खाएं। माँ बेटा 2 ही तो है बस, और क्या चाहिए मेरे को। अभी बच्चा पढ़ने तो जाता नहीं आपका है? अभी नहीं, 1 साल और बाद, 3 साल की होगा तब। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा वगैरह भाई, उनका फोन वगैरह नहीं आता है आपको? नहीं, मैं किसी सबसे संबंध तोड़ चुकी हैं आप? मैं किसी से मतलब नहीं रखती। एक दिन मना कर दिया कि मेरे दरवाजे पर मत आना। किसने मना कर दिया? पापा ने? नहीं, पापा तो अभी मम्मी कह देगी तो अभी चले, अभी बुला के ले जाएंगे, लेकिन मम्मी कुछ बोल भी नहीं करती। अच्छा, मम्मी ने बोल दिया मेरे दरवाजे पे मत आना? हाँ, नहीं आना। तो आपका स्त्री शरीर है, कलिकाल चल रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं, हमें क्यों परेशानी होगी भैया, हमें क्या दीजिए। अपना जब तक ले हाथ पैर चल रही है, काम कर रहे हैं, बस उसके बाद ही बड़ा हो जाएगा। अपना ये जानेगा श्री जी, खाली इसको अच्छा से रखे भाई। हम भी हाथ जोड़ के हमको भी अच्छे से रखे, बस बात। अभी तक तो हम लोग बीमार नहीं पड़े। जब से आई, जब से बीमार नहीं पड़े? नहीं पड़े हैं, लेकिन उतना नहीं। काम जब भी चलता रहा, मतलब? हाँ, काम तो करते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं काम। अच्छा, इसके अलावा हम आप क्या सहायता कर सकते हैं, ये बताओ। करने वाली तो राधा रानी है। खैर, हम तो क्या कहें, अब जो आपको बुझाए। हमें तो जो राधा रानी करेगी भाई। आप क्या है, आप सिर्फ आदमी को मदद कीजिएगा, आपको जो बुझाएगा से कीजिएगा। हम क्या कहें भाई, क्या बेटा। कल वैसे तो ये रोजाना आते हैं, कल ऐसे ही इनसे बात है, तो इन्होंने बोला था, तो मैंने ही पूछा था इन्होंने क्या बोला था। तो सिलेंडर का और थोड़ा राशन की व्यवस्था भी श्री जी करवाएगी, तो क्योंकि हमारे चित्तौड़गढ़ के भक्तों की सेवा चल रही है, तो इनकी राशन सामग्री भी पहुंचा दी जाएगी। तो कल मुझे आभास नहीं था इतना, क्योंकि मैं कभी इनके पास आया नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ ना आपके पास। हाँ। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या इनको वास्तव में जरूरत है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे देखा है, तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो अभी इनको सिलेंडर तो प्रदान कर दिया है श्री जी की कृपा से, और जो राशन वगैरह है वो महीने का हम देखते हैं, अवश्य ही देखते क्या है, करवाते हैं। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। राधे राधे। तो हमें भी आप आज्ञा में मिलते हैं ऐसे ही दर्शन के साथ में, क्योंकि यहाँ भी होता है ब्रज में, जो भी भक्त बाहर के रह रहे हैं या संत लोग हैं, ऐसी मैया हैं बिल्कुल अकेले और निराश्रित रहती हैं, उन तक पहुंचने की एक छोटी सी कोशिश है संत यात्रा की। उन सबको जो भी श्री जी कृपा करती हैं, वो सामग्री उनको पहुंचाई जाए, क्योंकि वास्तव में जो भी सामग्री है उन्हीं भक्तों को या उन्हीं सनातनियों को पहुंचे जहाँ पर वास्तव में जरूरत रहती है।
क्योंकि हम बड़ी जगह देखते हैं कि यहाँ पे जरूरत नहीं है तब भी इतना राशन आता है, इतनी सामग्री आती है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में ऐसी ही माताएं, बहनें, संत यानी कितनी संख्या में हमारे यहाँ पे हैं कि जिनको महीने की राशन की कोई व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, जूते चप्पलों की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत है हमारे ब्रज में। तो राधा रानी से हमसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम तो इतने सामर्थ्यवान है नहीं, लेकिन किशोरी जी ऐसी कृपा करें कि उन तक किसी ना किसी ऐसी भक्तों के द्वारा या जो भी मदद करने वाले उनके द्वारा वो सेवा पहुंचती रहे। संत यात्रा की एक छोटी सी कोशिश भी ऐसी है। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दिव्य दर्शन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप भी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।